न्यू टाइम टेबल मिला है ना सबको? जनाब, सबको मिला है ना? फिर ये ज्वाइनिंग में इतना लेट क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। काफी समय हमारा इंतजार में बर्बाद हो जाता है कि अब बच्चे आएंगे, अब बच्चे आएंगे। ये पुराने बच्चे हैं, कोई नए नहीं है कि इनके लिए कोई नया क्लास है ये। आप देखो, 5 मिनट करीब करीब हो रहा है। वेबसाइट से काम कर रहे हो? संदीप गर्ग की किताब वगैरह जो मिला है वो फायदे में आया है? मैंने पूछा, वेबसाइट से आपने किताब देखा? कोई जवाब दो। मैंने पूछा, वेबसाइट में जो अकाउंटेंसी का या जो भी कॉमर्स का किताब दिया है, उससे कितने लोग अभी तक फायदा लिए हो? टी अग्रवाल देखे थे? और आपने उसका कोई फीडबैक नहीं दिया कि आप लोग क्या क्या देख रहे हो और कौन से किताबों की और जरूरत है, इसका भी कोई फीडबैक नहीं आया मेरे पास। सीनियर क्लास हो, बहुत किताबों की जरूरत हो रही होगी, कोचिंग वगैरह कर रहे हो, तो मुझे बताओगे ना? और आपने वर्चुअल टूर में क्या क्या देख लिया? दुनिया का कौन सा टूर किया? किसने कौन सा टूर किया और किसने क्या देखा? कोई भी टूर किया आप लोगों ने? हाँ जी। बच्चे? करना है?
क्या करना है? कोई जीके करना है या कोई टूर करना है या कुछ ऋग्वेद के बारे में जानकारी करना है? बताइए आपका चॉइस क्या है आज? क्या हम लोग कोई वर्चुअल टूर पे चले? बताइए, जैसे आपका चॉइस होगा उधर ले चलेंगे। और ये जो लेफ्ट हो रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, बता दे अपने ग्रुप में जाके। जैसे लेफ्ट होते हैं तुरंत वो दिखता है रिकॉर्डिंग में कि ये स्टूडेंट लेफ्ट हुए हैं। हम सबका इंटरेक्शन चाह रहे हैं। अनम्यूट होते हुए हमें बताइए आपको क्या काम करना है आज, क्या आपका इंटरेस्टिंग जोन है, हम उस पर बातें करेंगे। फोन अनम्यूट करें और समय को बर्बाद ना करते हुए वर्चुअल टूर में जाना चाहेंगे? ठीक है, तो ये कोई ओपन कर सकते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं इसको ओपन करने का। আমি লাভলিকে কাটছি গুবলি, তুই লাভলিকে ফোন করে নে। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, हाँ या ना बोलो।
स्क्रीन दिखने से हाँ या ना बोलो। क्या हो गया है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, ठीक है। बहुत स्लो चलेंगे। और देखिए ऊपर में, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। मुस्कान पढ़ो। यस, ये समझ में, पढ़ने में आया ना? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एलाबोरेट करेंगे। पढ़े। कोई एक पढ़ते रहे। आगे। पास्ट में चल रहे हैं, अतीत। ठीक है, वी आर गोइंग टू पास्ट। एक व्यू है जहां लोग खड़े होके इसको देखते हैं और इसका व्यू लेते हैं। हम चलेंगे उस दिशा में। पढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग Earth's distant past help us understand the present and plan our future. Journey through explore how life evolved as the world change. लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ है जैसे जैसे चेंज हुआ है। ट्रैवल बैक टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम उस लाइफ की तरफ में चलेंगे कि जिंदगी कैसे शुरू हुई है, वर्ल्ड कैसे अपडेट हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक व्यू है, जिस व्यू में एरो बने हुए हैं। आप खुद भी इसको खोल के इसका पूरी तरह से चारों तरफ से इसको देख सकते हैं। ये ट्रैवल बैक टू टाइम, समय के पीछे जाने का अगर कोशिश करते हैं, दुनिया कैसी थी, हम कैसे चले थे, तो दिस इज द लाइफ वी आर गोइंग थ्रू। ये एरो हमें आगे ले जाएगा। डायनासोर एज सबको मालूम है, नया चीज नहीं है। यहाँ हम वो डायनासोर को पा रहे हैं। द नॉट सो डिस्टेंस पास्ट, ये बहुत पहले का भी नहीं है।
हम चाहेंगे कि आप लोग खुद इसको देखें, ये इंटरेस्टिंग जर्नी को सभी लोग साथ में करें। ये एंट्रेंस है। यहाँ एरो किया हुआ है, आप कहीं भी जा सकते हैं। हमने सुना है एक बार दुनिया पूरी तरह से एस्टेरॉयड के जब भी एक धक्का लगा है, दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये कहानी नहीं है, यहाँ पर ये साइंटिफिक कुछ तथ्य दिया हुआ है। मास एक्सटिंक्शन, धरती जब पूरी तरह से खत्म हो गई। साइंटिफिक एविडेंस पेंट्स ए पिक्चर ऑफ व्हाट हैपेंड 66 मिलियन ईयर्स एगो। इतना साल पहले क्या हुआ था, उसका एक झलक हमें आगे मिलता है। हम वहीं पर मूव कर रहे हैं, देख लेते हैं कहाँ पर क्या क्या आया है। क्या क्या आया है? ये स्टेरॉयड आया, ये स्टेरॉयड आके धक्का जो मारा, उसके इफेक्ट क्या क्या होता है। जो अभी भी आपको भूकंप के झटके दिल्ली में लगातार लग रहे हैं। अब कलर भी देखेंगे, अर्थ कलर, चारों तरफ में आग का कलर दिख रहा है। यहाँ शॉक वेव, सुनामीज, वाइल्ड फायर्स, डस्ट एंड वाटर वेपर। अभी लगातार उत्तराखंड की आग लगना, ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से आग लगना, ये एक्सटिंक्शंस का कारण बन रहे हैं, जो पहले भी बना था। विद इन वीक्स आफ्टर इम्पैक्ट क्या क्या होता है? एसिड रेन, लो टेम्परेचर हो जाता है, और ट्रबल्ड इकोसिस्टम। एसिड रेन भी आप सुने हो कि ये धरती पे हो चुका है, और आधुनिक काल में भी हुआ है। विद इन मंथ्स आफ्टर इम्पैक्ट, डिवास्टेटेड लैंडस्केप। अब उसके बाद रिकवरी बिगिंस, न्यू वर्ल्ड जब होता है तो उसमें पौधे वगैरह आए, फिर प्लांट्स रिकवर होता है, फिर अर्थ रीबिल्ड होता है, फिर से रीबिल्ड होता है। रेन फॉरेस्ट के बारे में है। रेन फॉरेस्ट जो अमेज़न वगैरह है, जानते हैं आप लोग। ये जो लुक है इस फॉसिल्स का, चेंज कॉन्स्टिट्यूशन एंट्रेंस में हम देख रहे हैं, चल रहे हैं। ये जो फॉसिल्स मिले हैं स्मिथसोनियन में, किस तरह से ये रखा हुआ है। लास्ट अमेरिकन डायनासोर, इसका लुक को देखे, ऊपर का ये
हम घुसना चाह रहे हैं, कहीं पर हम फेल्ड हो रहे हैं, और आगे जो एक्सटिंक्ट दुनिया का कहानी है वो हमको जाने में देर हो रही है। हम देख रहे हैं हम कहाँ कहाँ से उसको जा सकते हैं। ये रेन फॉरेस्ट में फिर हम लोग इन किए। ये इतना बड़ा है कि ये देख के ना तुम लोग को मुझे रिव्यू लिख लिख के भेजना चाहिए कि मैडम इसका यहाँ पर ऐसा है, हमने लोड किया है। खुद मेरे पास समय कहाँ है कि मैं अलग अलग से देखूं। लुक, लुक, मैमोथ का चेहरा देखो कैसे ये इवॉल्व हुआ। From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have begun and evolved. चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना है। उन्होंने जो रिसर्च किया, वो रिसर्च के जो पीस उनको मिले, वो पीस यही स्मिथसोनियन में उन्होंने संभाल के रखा है। लाइफ कैसे कैसे चला, हम फिर वापस वहीं आ गए। तुम लोग में से कोई अगर इसको रिसर्च कर लो और एक एक लाइब्रेरी पीरियड में ना तुम लोग अगर इसको शो करो, तो मेरा ये छोटा सा मोबाइल में इसको दिक्कत भी काफी होता है। टैब जिसके पास है वो बड़ा मजे से इसको दिखा सकता है, स्क्रीन प्रेजेंट कर सकता है। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के समय में जो फॉरेस्ट के जो जीव जंतु मिले, आपको समझ में आ रहा है? स्पिलबर्ग का डायनासोर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी यूज किया गया है 3D पेंटिंग के माध्यम से, क्योंकि जो फॉसिल्स मिले उसी फॉसिल्स को 3D पेंटिंग के सहारे चेहरा बनाया गया। हमें जो भी कुछ मिला है दैट इज फॉसिल। लुक ऑल फॉसिल्स। ये कुछ जेब्रा टाइप का फॉसिल्स है, ये मैमोथ डायनासोर फॉसिल्स। क्या कहते हैं इसको? ब्राउजिंग ग्रास मूविंग इन हर्ड्स। ये मैमल्स टेक सेंट्रल स्टेज। Mammals evolved and diversely landscapes left open by the extinction of dinosaur. डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ। लुक द बॉडी, कितना कॉम्प्लेक्स बॉडी रहा है इनका। ये तुम लोग थोड़ा, इतना लंबा छुट्टी है, थोड़ा देखा करो ना। देख के मुझे भी बताओ कि मैडम कहाँ पर क्या देखे, और कुछ मुझे लिख के भी भेजो जो असाइनमेंट के रूप में हम रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर डिटेल क्या है।
इस डिटेल को हम पढ़ सकते हैं। लाइफ ऑन द ओपन प्लांट्स, कैसे कैसे लाइफ, यहाँ पर पूरा उसका डिटेल है इस जगह में। ये हम ओल्ड लाइफ की तरफ में आज डायनासोर एंड अदर्स प्लांट्स रेन फॉरेस्ट पे बात कर रहे हैं। तुम लोग इसको आगे जाके देखो, इसका लुक देखो। ओ माय गॉड, हाइट देखो कितना बड़ा। ये दांत मैमोथ के बहुत डिटेल में देखना है। हम हटा रहे हैं कि सुबह का समय है, सारा दिन पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश तुम लोग का हो जाए, फिर तुम लोग कुछ और काम करना। लुक, यहाँ से तो हम लोग घुसे थे, रेन फॉरेस्ट में भी थे। बैक करना है। हमें एक मैमोथ तुम लोग को दिखाना था। एक ह्यूज ब्लू व्हेल है। हाँ, शायद उस सेंटर पे हम लोग आ गए हैं। ये क्या है जरा देखा जाए। यहाँ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ह्यूमन स्प्रेड एक्सटिंक्शंस फॉलो। यहाँ से इंसान कैसे कैसे बढ़ना शुरू किया, और इसको ना डिटेल करके देखोगे, ये परसेंटेज ऑफ मैमल्स, ये सब दिखता रहेगा। यूरेशिया, अफ्रीका, कौन कंट्री में किस तरह से लाइफ बिगिन होते रहा। बैक कर रहे हैं। बैक करते करते एक ब्लू व्हेल है, तुम लोग को कैसे दिखाए। मास एक्सटेंशन से हम निकलते हैं, इधर अगर जाते हैं तो देखते हैं। इसको ना डिटेल में जरा देखो तुम लोग, और मेरा जो रिव्यू वाला पोर्शन है उसमें जरा लिखो। तुम लोग ओपन करना तो देख लिया ना, ओपन करो अपने आप। ये किसके किसके पास लैपटॉप है भाई? इस तरह से वन आफ्टर वन रूम में जाओ, और ये वन आफ्टर रूम में जा जाके इसके अंदर में क्या है इस तरह से देखो। हम खाली आज प्रीव्यू दिखा दे रहे हैं, कैसे तुम आगे जाओगे और कैसे कैसे तुम्हें नई नई चीजें मिलेगी। ये एरो पकड़ते हुए जाओगे। देखो, ऑस्ट्रेलिया में 97% ऑफ एनिमल स्पेसीज ओवर 110 IBS 50 डिसअपियर बिटवीन, कब से कब तक, कौन सा जगह में। नॉर्थ अमेरिका में 74% एक्सटिंक्ट हुआ। इसका डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। हम तुम लोग को दिखाना चाह रहे थे एक ब्लू व्हेल, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लेट्स मूव ऑन। मिला है, देखा है ब्लू व्हेल, ह्यूज है। तो मैं स्क्रीन, हाँ 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 हाँ, तो हम जरा, तो वो ना देखो, हम तो बहुत फास्ट चल रहे हैं। ये कम से कम तुम लोग को डिटेल देखने में 10-15 दिन लगेगा। यहाँ लिख रहा है, हाँ ये हम लोग आए हैं,
कैसे दुनिया इवॉल्व हुआ। एक साइड में तुम्हें सारे समुद्री अंडर ओशन चीजें मिलेंगी, वो सारा खोलो और एक एक लाइब्रेरी पीरियड में तुम लोग कोशिश करो कि तुम जिसके पास टैब या लैपटॉप है वो रिप्रेजेंट करे। तो फिर हम लोग बहुत मजे से ना एक एक साइट को देख सकते हैं। जरा देखो क्या अद्भुत ये देखने में है। लुक, लुक देखो कैसे जानवर थे हमारे पास, सारा फॉसिल्स मिले हुए हैं। कहाँ से ये कहाँ ले जा रहा है। ये तुम लोग अब देख पाओगे ना इसको अपने से। इसको देख के ना इसका छोटा छोटा ब्रीफ बना के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जो जो कि मेरे पास भी कुछ एविडेंस रहे कि तुम लोगों ने क्या देखा, तुम लोगों ने क्या किया लाइब्रेरी पीरियड में। मेरे पास भी एविडेंस रहेगा, क्योंकि इतना पढ़ाई है ना तुम लोग का भी। तो ये 40 मिनट में हमको नहीं करता है कि तुम लोग को कुछ और कोर्स में डाल दूं। मुझे लगता है कि यही सब देखो, इस इन चीजों को देखो, ह्यूज, थोड़ा माइंड फ्रेश रहे तुम लोगों का। इस सब के बारे में काफी इंटरेस्ट है हमारे कुछ बच्चों का। डीप टाइम टू टुमारो, ट्रेड चेंजेस द वर्ल्ड। देखो ये फोन वगैरह आया और लाइफ में कैसे कैसे चेंज आया। We are changing the planet faster than any other species in Earth history. What does this mean for our future? ये हमारे फ्यूचर के बारे में क्या बोलता है। Our species has only been around for about 30 hundreds thousands years, 300 years, but we have transformed ecosystem wherever we have gone. First slowly and locally, now faster on a globe scale because of our technology and vast population. The fossil record reveals what happened during earlier period of dramatic change. By exploring Earth past, we can understand the changes happening now and learn how our choice shape our future. This last line is very important. Our choice. हम बैक कर रहे हैं और आपसे कुछ बात करेंगे। हम फ्रंट में आ रहे हैं। हाँ देखो ये लास्ट लाइन था, हमारा चॉइस ने धरती को कैसे सेव किया है। तो इस पर जो जरूरी लाइन हमें समझना है कि चॉइस क्या कह रहा है। कोई बताओ मुझे, हमारा चॉइस धरती को बदला है। क्या चॉइस हमारा धरती को बदला है? कौन बता सकता है? फटाफट बताना, समय घटते जा रहा है। तू ये लेफ्ट का, यस तीसा, यू आर इन राइट पॉइंट। बोलो बोलो आगे बोलो। कुणाल संत का लेफ्ट तो 4 बार से 5 बार हो गया। हमारा चॉइस हुआ, हमारा चॉइस, ये हमारा चॉइस ही है ना। हमने डिफॉरेस्ट कर दिया और मकान बना दिया, है ना। हमने जानवर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सिर्फ इंसान को इम्पोर्टेंस दिया। हमने नेचर को इम्पोर्टेंस नहीं देके हमारा जो फायदा और नुकसान को हमने रुपये के माध्यम से तोला कि रुपया हो जाएगा तो सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जो हमारा चॉइस होता है हर समय, हर दुनिया, तो दुनिया का एक्सटेंशन का ये बहुत बड़ी वजह होता है कि हम खुद ही चॉइस करते हैं
कि हम दुनिया को रखेंगे या दुनिया को बर्बाद करेंगे। जब हमारा दुनिया का आप इसको जब भी स्मिथसोनियन का वर्चुअल टूर घर पे करेंगे, समय निकाल के वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ लो, क्योंकि आगे जाके ये हमारे लिए फायदे हैं कि हम घर का एक कमरा बढ़ाएंगे या छत पे पौधे लगाएंगे, क्या हमारा लाइफ सोर्स के लिए बेहतर है, ये हमें सिखाता है। स्मिथसोनियन टूर हमें दुनिया का थ्राइस 3 बार एक्सटिंक्शन का कारण बताता है, और वो लास्ट में लिखता है ह्यूमन चॉइस। हमने चाहा कि दुनिया खत्म हो जाए। अब सवाल है कि हमने सचमुच का चाहा, ये मतलब ये नहीं, हमारा इग्नोरेंस, हमारा नहीं जानना, हमारी लालच, और हमारे लालच ने किस तरह से धरती का हीट बढ़ा दिया, जिससे हमने देखा एसिड रेन, सुनामी, और दुनिया को एस्टेरॉइड से टकरा के चूर-चूर होते रहना, क्योंकि एस्टेरॉइड को भी दूर रखता है एनवायरमेंटल पावर, जिसे हम ईश्वर के पावर भी कहते हैं। लेकिन जब नेचर इतना ज्यादा मैग्नेटिक पावरफुल हो जाता है, तो क्या करता है, बाहर का एस्टेरॉइड जो है वो आके इसको धक्का मार देती है, क्योंकि हम पेड़ पौधे घटाने से इसका मैग्नेटिक पावर यानी सरफेस का जो पावर है वो बढ़ जाता है, उसकी हीट बढ़ जाते हैं, तो ये एस्टेरॉइड को भी खींच लेता है, और जिससे धरती हमारा बार बार बर्बाद हो चुका है। आगे देखना है हम इसको कितना बर्बाद करना चाहते हैं। आप लोग के पास समय कम है, मात्र 16 स्टूडेंट ज्वाइन किए, माइंड दिस, और ये क्लास में डिस्कस करें। और ये जो सेपरेट क्लास शुरू हुआ, पहले ए एंड बी एक साथ था, अब ए अलग किया गया है, बी अलग किया, हर सेक्शन को अलग किया गया है, यही देखने के लिए कि अटेंडेंस क्या हो रहा है। और ये अटेंडेंस पे हर क्लास से, हर सब्जेक्ट टीचर से, हर मिसलेनियस टीचर से, लाइब्रेरियन से, ये आपका ये लिया जाएगा कि आप कितने लोग किस क्लास में थे, और आगे आपका अटेंडेंस का इस कमी को आए, मुझे पता नहीं कैसे लिया जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस 75% होना बहुत जरूरी है। अभी 12B 16 स्टूडेंट है मेरे साथ, जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपका जो भी थोड़ा भी जो भी महसूस हुआ है वो फटाफट मैसेज में लिखे और लॉग आउट हो। यस कुणाल, सही है। पता है मुझे, तब तो मैंने पूछा लैपटॉप किसके पास है। मैं वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रही हूँ, मुझे अपना मोबाइल से ही काम। और ये ना अपने क्लास के ग्रुप में खाली समय में, जब पढ़ाई नहीं होगा रात के टाइम में, देना कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मैडम कोई बच्ची तो है नहीं, मैडम भी कोशिश किए चली जा रही है कि ये लॉकडाउन के समय में ना मेरे पास सब्जेक्ट है, ना टीचर जैसा मैं आपको अकाउंट्स करा सकती हूँ, ना मैथ्स करा सकती हूँ, ना आपके लिए हम इंग्लिश और हिंदी का क्लास अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी आपको कुछ ना कुछ देना है। मैं अपने लेवल से कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ दो ही नहीं, आपको बोर ना कर दो, आपके दिमाग को और भारी ना कर दो, आपको ऐसा कुछ शो करो जिससे आपको सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो और सारा दिन क्लास के लिए आप तैयार हो। क्या मैं गलत हूं बच्चा, बताइए। तो इसका लिए आपका आपका आना जरूरी है ना। हमने तो कोई बोर्डम नहीं डाला आप पे, कोई बर्डन नहीं है, आप एंजॉय करो, देखो इसको, इतना फ्रेश हो जाओ, फिर सारा दिन आपकी पढ़ाई है, मुझे मालूम है। अभी आपको जो कुछ भी देखा, आप अपना नाम मत लिखना, अटेंडेंस मत लिखना, आप सिर्फ एक कमेंट डालो कि आज आपने स्मिथसोनियन देखा, उसमें कौन सी चीज देखा, या आप इसको आगे क्या देखेंगे और मुझे फीडबैक भेजेंगे, और लॉग आउट हो जाएं।
फटाफट कुछ लिखे और लॉग आउट हो जाए, आपका दूसरा क्लास है। छोटा छोटा कमेंट करें, समय कम है, शॉर्ट कमेंट के बाद लॉग आउट हो जाए, दूसरे क्लास ज्वाइन करें। समथिंग डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग टू नो। यस महक। Sarthik, I really feel so good and learned a lot from this class. Thank you. But today Earth is because of greedy choice. Very good. Yes, Krishika. This is what I want to say. और लॉग आउट भी होते चले जाएं, दूसरे क्लास ज्वाइन करें। कितने इयर्स पहले कैसे मास एक्सटेंशन हुआ अर्थ पर और कैसे अर्थ रिकवर हुआ, अर्थ ने किसी लाइफ द्वारा डेवलप हुई है। यस यस, और लेफ्ट हो जाए, लॉग आउट करें। आपका दूसरा क्लास कुछ स्टार्ट हुआ होगा थोड़ी देर में, 10 बजे से, उस क्लास की तैयारी करें। यस मैम, सच ए रिलैक्सिंग एंड नॉलेजफुल क्लास टीम। सब ये यस बेटा हार्दिक, इसीलिए बाकी को बोले ना, जो भी कुछ हो, 40 मिनट्स ही तो मुझे मिल रहा है, ये 40 मिनट्स में क्लास ज्वाइन करे। इतना कम अटेंडेंस खतरा हो जाएगा। वो नाम जो हमने रिकॉर्ड किया उसको प्रिंसिपल सर कुछ नहीं पूछेंगे, बाकी के पेरेंट्स कॉल हो जाएंगे पीटीएम में कि भाई आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। ये आपके लिए, आपके पेरेंट्स को परेशान मत कीजिए आप लोग। चलिए लिखे और लॉग आउट हो, लिखे और लॉग आउट हो। मुझे तो 16 दिख रहे थे बेटा, अगर 19 है तो वो भी रिकॉर्ड हो गया है, डोंट वरी। मेरे रिकॉर्डिंग में सबका आ जाएगा नाम, सब कुछ आएगा। मैं सारा यूट्यूब में डाल रही हूँ रिकॉर्ड कर करके, कि अगर हेड ऑफिस देखना चाहे, आरओ देखना चाहे तो देख सकता है। बाय बाय। यस खुशी।